क्या आप सब्जियां उगाना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन सब्जियों को लगाने से पहले आप बहुत ही कम बजट में बिना कोई महंगी खाद खरीदे अपनी मिट्टी को कैसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, बीज अच्छा हो या पौधा, असली ताकत मिट्टी की होती है। अगर मिट्टी सही नहीं है तो पौधा चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कुछ ही दिनों में उसका बढ़ना रुक जाएगा, पत्तियां पीली पड़ेगी और धीरे धीरे पौधा सूखने लगेगा। और हम में से ज़्यादातर लोग यही गलती कर देते हैं। सीजन बदलते ही हम पुराने पौधों को निकालते हैं, ऊपर से थोड़ी सी खाद डाल देते हैं और सोच लेते हैं कि अब नया पौधा बढ़िया चलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि में पौधे की 70% समस्या गलत मिट्टी से ही शुरू होती है। इसलिए आज मैं सिर्फ मिट्टी नहीं दिखाने वाली, मैं आपको वो पूरा आसान तरीका बताऊंगी जिससे मैं अपनी पुरानी मिट्टी को एकदम नया, साफ, पौष्टिक और सर्दियों की सब्जी के लिए परफेक्ट बना देती हूँ। तो अगर आप सच में अच्छी सब्जियां उगाना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूँ बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको लगातार इस तरह की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो देखिए, ये है हमारे पुराने गमले और ग्रो बैग जिसमें मैंने पिछली बार बैगन के पौधे लगाए थे। तो बैगन में अभी और भी बैगन लग रहे हैं, लेकिन अब हमें ज़रूरत है मिट्टी की, सर्दियों की सब्जी लगाने के लिए। तो अब हमें इसे हटाना होगा। और अब इन गमलों की मिट्टी की हालत देखिए, मिट्टी बिल्कुल भारी हो चुकी है, अंदर पुरानी जड़ें फैली हुई है, कई जगह छोटे छोटे कीड़े और फंगस भी बन जाते हैं। मिट्टी की नमी और खाद तो पहले से ही खत्म हो जाती है इन पौधों में फल फूल और बैगन लगाने के लिए। अगर हम इसी मिट्टी में बिना साफ किए नया पौधा लगा दें तो उसका बढ़ना शुरुआत में तो ठीक रहता है, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर वो पौधा उस पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए पहली चीज, पुराने गमले की मिट्टी को हमें पूरा खाली करना जरूरी है। तो सबसे पहले आप देखिए, जो भी आपके पास ऐसे गमले ग्रो बैग हैं जिनकी मिट्टी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उन्हें हटाना चाहते हैं, नए पौधे लगाना चाहते हैं, तो उस मिट्टी को पूरा निकाल लीजिए। अब एक एक करके हमें गमले की मिट्टी को निकाल कर एक ही जगह इकट्ठा कर लेना है। तो जैसे ही मिट्टी बाहर आती है, आपको साफ दिखाई देगा कि अंदर कितनी जड़ें हैं, कितना कचरा है और कई बार तो चींटियां और कीड़े भी मिल जाते हैं। तो हमें ये सारी चीज जड़ों को फैलने नहीं देती है, इसलिए मिट्टी को बाहर निकालना सबसे जरूरी स्टेप है। अगर आपके बड़े बड़े गमले, ग्रो बैग है, क्यारी है, तो उसके लिए भी मैंने एक नया तरीका बताया है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी देख सकते हैं। तो बड़े ग्रो बैग की मिट्टी को खाली करना अ, बहुत ही मुश्किल काम होता है, तो उस लेकिन हमें पौधे तो लगाना है, इसलिए उसका भी तरीका है, उसे कैसे हम साफ कर सकते हैं। और अब हमें इस मिट्टी को एक दिन धूप में फैला देना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मिट्टी को अगर हम धूप दिखाएंगे, ये गलत होता है, मिट्टी में से अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं। लेकिन इतना भी मिट्टी को नहीं सुखाना है, सिर्फ हमें 1 या 2 दिन सुखाना है। धूप से मिट्टी में बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे जो भी कीड़े और फंगस होते हैं वो मर जाते हैं, मिट्टी हल्की और सूख जाती है। आपने देखा होगा कि जैसे ही हम गमले, ग्रो बैग में से मिट्टी को खाली करते हैं तो बड़े बड़े पत्थर बन जाते हैं, जड़ें मिट्टी को पकड़ लेती है, तो वो सब हल्की हो जाती है। मिट्टी में अगर बदबू आ रही है तो वो भी खत्म हो जाती है और मिट्टी सूखने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बारीक हो जाती है। और मिट्टी के अंदर जो भी खराब बैक्टीरिया हैं वो भी मर जाते हैं। साथ में अगर आपको डर है कि इस मिट्टी के अंदर जो भी केंचुए हैं तो वो नहीं मरते हैं। तो इसके लिए आपको मिट्टी की थोड़ी मोटी लेयर बनाना है ताकि जो नीचे ठंडक होगी वहाँ पर जो केचुए हैं वो चले जाएंगे। और जैसा कि हम ग्रो बैग में खाद भी बनाते हैं सब्जियां उगाने के लिए, तो हमें इस तरीके से मिट्टी खाली करने से ढेर सारा खाद भी मिलता है। तो उसे भी हम मिट्टी में ही मिक्स कर देते हैं, तो वो पूरी मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाता है।
और जब मिट्टी धूप में सूख जाए तो अब आपको इसके अंदर जो भी कचरा है उसे हमें साफ कर लेना है। जैसे जो भी पुराने पौधे की जड़ निकली है उसे भी अलग कर दीजिए। टूटे हुए टुकड़े, कंकर, लकड़ी सब निकाल देना है। तो हम किचन वेस्ट का भी यूज करते हैं, तो कभी-कभी कुछ पॉलीथीन वगैरह भी चली जाती है, तो उसे भी हमें अलग कर देना है। तो जितनी साफ मिट्टी होगी, उतनी ही जड़ें आसानी से फैलेगी और पौधा भी उतना ही तेजी से बढ़ेगा। तो देखिए हमने जब मिट्टी को खाली किया था तो कितनी बेकार मिट्टी लग रही थी और अब देखिए ये एकदम साफ हो चुकी है। तो चलिए अब हम मिट्टी को बहुत ही शानदार खाद खाद से भरपूर करते हैं, वो भी कम बजट में। तो अब हम बिल्कुल आसान और सस्ती चीज़ें मिलाएँगे, जो हर घर में मिल जाती है और मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना देती है। तो अगर आप महँगे-महँगे खाद नहीं खरीदना चाहते, आपका बजट नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फिर भी सब्जियाँ उगा सकते हैं, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से उगाती हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैंने ली है गोबर की खाद। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें ढेर सारा किचन वेस्ट का खाद हम बिल्कुल फ्री में घर पर ही बनाते हैं, तो ढेर सारा मिट्टी के अंदर पहले से ही मिक्स है। तो अब हम इसके अंदर मात्र 20 से 30% ही गोबर की खाद मिला रहे हैं। तो गोबर की खाद मिट्टी में नई ताकत लाती है और हम हर बार मिलाते हैं, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी करके अगर हम खाद मिलाएँगे, तो फिर हमारी मिट्टी हमेशा के लिए खाद से भरपूर होती जाएगी। तो जब भी हम मिट्टी तैयार करते हैं, थोड़ी बहुत खाद ज़रूर मिलाते हैं, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो। वैसे मैं वर्मी कंपोस्ट नहीं मिलाती हूँ, गोबर की खाद मेरे पास है, तो मैं गोबर की खाद ही मिला रही हूँ। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, तो उसे भी डाल सकते हैं। तो ये मिट्टी को नर्म बनाती है, जड़ों को बहुत ही अच्छा खाद देती है और सर्दियों की जो मिट्टी होती है उसे हल्की गर्म बनाए रखती है। तो गोबर की खाद ठंड के लिए बहुत ही अच्छी है और पौधे भी बहुत ही अच्छे से बढ़ते हैं। अगर मिट्टी बिल्कुल बेजान है तो गोबर की खाद उसे ताज़ा कर देती है। तो देखिए ये है नीम के सूखे हुए पत्ते। तो ये मिट्टी के लिए एक दवाई जैसा काम करते हैं। आपके पास नीम के सूखे हुए पत्ते नहीं हैं तो आप नीम खली भी मिला सकते हैं। तो जो लोग नीम खली नहीं खरीदना चाहते, वो नीम के हरे वाले पत्तों को सुखाकर नीम खली के जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे फंगस कम लगता है, कीड़े भी नहीं बनते हैं और जड़ें भी बहुत अच्छी होती है। नीम के पत्तों के अंदर का कड़वापन मिट्टी को सुरक्षित रखता है कीड़ों से, फंगस से। और ये है राख। राख सर्दियों की सब्जी हो या गर्मी बरसात की, सब्जियों में फूल और फल को बढ़ाती है। तो राख के अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में पोटास होता है, जो कीड़ों से भी पौधों को बचाता है, साथ में जड़ों की ग्रोथ भी तेज़ी से करता है। तो राख को तो आप फिर बाद में पौधे लगाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी मिट्टी ज़्यादा है इसलिए हमने ज़्यादा राख मिलाई है। तो आपकी मिट्टी कम है, एक 12 इंच के गमले की मिट्टी अगर आप तैयार कर रहे हैं, तो 1 चम्मच आप राख को डाल सकते हैं। और हो सके तो आप बीच-बीच में इन्हें मिक्स भी करते जाइए। तो अब हमें मिलाना है चूना, तो आप 1 चम्मच चूना मिला सकते हैं। तो चूना मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा होता है अगर हम कम मात्रा में इस्तेमाल करें तो। तो चूना में कैल्शियम होता है जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इससे पत्तियाँ चमकदार रहती है और पौधे को जो भी हम खाद पानी देते हैं, वो पौधे जल्दी अपने अंदर ले पाते हैं। और देखिए ये है हमारी बची हुई चाय पत्ती, जिसे हम रोज़ चाय बनाने के बाद कचरा समझकर फेंक देते हैं। तो चाय पत्ती से नाइट्रोजन मिलता है पौधों को, जिससे पत्तियाँ हरी-भरी बनती है। अगर पौधों में फूल नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ी-सी आप चाय पत्ती डालकर देखिए, 7 से 10 दिन में आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और अब हम डालेंगे मिट्टी के अंदर हल्दी। तो हल्दी हर घर में आसानी से मिल जाती है। अगर अगर हम हल्दी का इस्तेमाल करेंगे तो जड़ें सड़ती नहीं हैं और पौधे की ग्रोथ भी अच्छे से होती है। साथ में मिट्टी के अंदर चींटियाँ भी नहीं लगती है। और अगर आपके पास हो तो एकदम सूखे हुए जो प्याज के छिलके होते हैं ऊपर-ऊपर के, तो उन छिलकों को आपको अच्छे से बारीक पीस कर उसे भी कम से कम आधी चम्मच के करीब डाल सकते हैं। और अगर आपकी मिट्टी भारी है, पानी जमा होता है उसमें, तो उसमें आप रेत भी मिला सकते हैं। तो आप 5 से 10% रेत मिला सकते हैं। तो इससे मिट्टी हल्की हो जाएगी और मिट्टी के अंदर पानी जमा नहीं होगा।
तो ध्यान रखें, ज़्यादा रेत मिलाने से भी मिट्टी में फिर पौधे नहीं उग पाते हैं। तो अब सारी चीज़ों को हमें मिट्टी में डालकर अच्छे से दोनों हाथों से मिलाना है, ताकि जो मिट्टी है उसमें सभी खाद पूरी तरीके से मिक्स हो सके। तो मिट्टी जब भी तैयार करें तो थोड़ा समय दीजिए, कम से कम 5 से 10 बार आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। तो इससे मिट्टी एक जैसी हो जाएगी और इन सभी चीज़ों को डालने के बाद मिट्टी का कलर ही चेंज हो जाएगा। ऐसा लगने लगेगा कि हमारी मिट्टी बहुत ही अच्छी खाद से भरपूर हो गई है। अब आप चाहें तो इस मिट्टी को बनाकर तैयार करके रख भी सकते हैं। जब पौधे लगाएँ तब निकाल कर भर सकते हैं। चाहें तो आप डायरेक्ट भी इसे गमले ग्रो बैग में भर सकते हैं। तो देखिए, हमें ढेर सारी सब्जियां लगाना है, तो हमने सभी अपने गमले ग्रो बैग को पहले से ही तैयार करके रखा है। अब हम इस मिट्टी को इन ग्रो बैग में भरने वाले हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि हमारे हर ग्रो बैग में नीचे आपको कचरा दिख रहा होगा। तो हम आधा ग्रो बैग इसी तरीके से हमेशा भरते हैं, ताकि मिट्टी के नीचे खाद भी बनता रहे, आधी मिट्टी की बचत हो जाए, साथ में पौधे भी अच्छे से बढ़ें। तो अगर हम इस तरीके से ग्रो बैग को भरते हैं तो छत पर ज़्यादा वजन नहीं होता और हम ढेर सारे पौधे लगा सकते हैं। तो चाहें तो आप भी इस तरीके से किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, सूखे हुए पत्ते, कार्डबोर्ड के टुकड़े, उनको भरकर गमले ग्रो बैग को तैयार कर सकते हैं। तो इसे तैयार करने का भी तरीका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की समस्या होती है कि इस तरीके से ग्रो बैग को भरने से मिट्टी में कीड़े लग जाते हैं, पौधे अच्छे से नहीं बढ़ते हैं। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमें इस तरीके से ग्रो बैग भरना होता है। तो देखिए, मैंने नए ग्रो बैग मँगाए हैं। ये हमें ₹21 का एक मिला है। तो ये हमने फ्लिपकार्ट से ही मँगाए हैं। अगर आप भी इस तरीके के ग्रो बैग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप इतने सस्ते ग्रो बैग ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अब तैयार मिट्टी को गमले और ग्रो बैग में अच्छे से भर देना है। मिट्टी को ज़्यादा दबाना नहीं है, हल्के-हल्के हाथों से 1 से 2 बार करके अच्छे से भरना है। और अब एक बार हमें इसमें अच्छे से पानी देना है, इतना पानी देना है कि नीचे ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकलने लगे। और अब हमें इस गमले ग्रो बैग को 24 घंटे के लिए ऐसा ही रहने देना है। इससे मिट्टी अच्छे से सेट हो जाती है और जो भी हमने चीज़ें मिलाई है मिट्टी के अंदर, वो भी अपना-अपना काम करना शुरू कर देते हैं। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पौधे तुरंत ही लगा देते हैं, तो कुछ लोगों के पौधे भी खराब हो जाते हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए आप इसे 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए, फिर सुबह या शाम के टाइम इसमें आप कोई-सी भी सब्ज़ी लगा सकते हैं। तो इस तरह की मिट्टी में आप फूल वाले, फल वाले, सब्जियों वाले सभी तरह के पौधे लगा सकते हैं। तो मेरे घर की छत पर जो भी पौधे लगे हुए हैं, उन्हें मैंने इसी तरीके से मिट्टी तैयार करके लगाया है और वे बहुत ही अच्छे से बढ़ रहे हैं। कोई महँगी वर्मी कंपोस्ट नहीं डाली और कोई भी कोकोपीट वगैरह कुछ नहीं डाला है, सिर्फ़ गोबर की खाद ही डाली है और बाकी जो हमारे ये घर पर चीज़ें मिलती है, वो। तो इस तरीके से आपने पूरे स्टेप्स देखकर समझ लिया होगा कि सब्ज़ी उगाने के लिए कोई भी महँगी मिट्टी, कोई महँगी खाद या कोई भारी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। बस सही तरीका पता हो तो घर की नॉर्मल चीज़ों से भी हम अपनी मिट्टी को इतना ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं कि हर पौधा उसमें तेज़ी से बढ़ेगा और जड़ें भी मज़बूत होगी और पूरे सीज़न हमें अच्छी हरी-भरी सब्जियाँ लगातार मिलती रहेगी। तो अगर आज की जानकारी आपको थोड़ी-सी भी मददगार लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और आपके कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरीके से छत पर कम बजट में सब्जियां उगाने से जुड़ी नई नई वीडियो मिलती रहे। और कमेंट करके बताएं कि आपने अपने छत पर कौन कौन सी सर्दियों की सब्जी लगाई है और उनसे आपको हार्वेस्टिंग मिलने लगी है या नहीं लगी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते रहिए।
धन्यवाद।